Hello students, welcome all to the webinar of Rashtriya Military School 2022. My name is Sanjay Dhiru and I am the faculty of Maths and Reasoning at Shaurya Bharat Academy. So बेटा जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 3 अप्रैल को होने वाला है। एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो इस वेबिनार में हम जानेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रैक RMS 2022। बेटा स्टार्ट करूंगा मैं 6 के साथ, क्योंकि 6 और 9 दोनों का एग्जाम होगा। तो मैक्सिमम आप क्लास 6 की बात करें तो बेटा मैथ्स के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, और रीजनिंग के अंदर भी 50 क्वेश्चन आते हैं, इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। मैथ्स के अंदर बेटा एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, रीजनिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 50-50 इक्वल वेटेज के साथ आपको मैथ्स मिलती है, इक्वल वेटेज के साथ आपको क्या मिलता है, इसके अंदर रीजनिंग मिलता है। अब देखो वेटेज ऑफ टॉपिक्स, कौन से चैप्टर से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो 50 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, तो 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अपने पास चैप्टर देखे होंगे तो बेटा 15 to 18 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से बेटा क्वेश्चन आता है, लेकिन स्पेशली जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनकी लिस्ट है आपके सामने। मेंसुरेशन, बेटा मेंसुरेशन है आपका पार्ट सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड एरिया एंड पेरीमीटर का। इसके अंदर बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 4 to 5 क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं हमारे। एलसीएम से 4 to 5 क्वेश्चन, रेशियो एंड एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन। ये एवरेज क्वेश्चन है बेटा, जो पिछले 4-5 साल का पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग एवरेज क्वेश्चन है हमारे। डेटा हैंडलिंग, जिसको आप स्टैटिस्टिक्स नाम से भी जानते हो बेटा, जिसके अंदर आपको ग्राफ दे रखा होता है, उसके भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम 3 to 4, परसेंटेज के 4 से 5, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर आपका ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी कवर है, वो इसके अंदर आते हैं आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन। एंड ज्योमेट्री 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके, ये ओवरऑल आपका वेटेज है टॉपिक्स जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आए गए। बाकी बेटा हर एक चैप्टर से एक का आधा क्वेश्चन आता ही है। रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग हमारा पार्ट है बेटा। नॉन वर्बल के अंदर वेन डायग्राम, पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज एंड एम्बेडेड फिगर्स। वर्बल के अंदर हमारे पास आता है कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं हमको, सीटिंग अरेंजमेंट के ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। सीरीज टेस्ट, वर्बल नॉन वर्बल बेटा दोनों तरह की सीरीज टेस्ट हमको मिलेगी। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेटा क्लास 9th की। क्लास 9th राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर सिर्फ मैथ्स का पेपर होता है, आपकी रीजनिंग का पेपर नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आता है, तो इसके अंदर कोई भी रीजनिंग नहीं है आपके। मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बेटा देखो मेंसुरेशन 8 to 10 क्वेश्चंस। मेंसुरेशन अगेन क्या, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया एंड पेरीमीटर, 8 to 10 क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा 3 से 4, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 to 4 क्वेश्चन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट 3 to 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 3 से 4 क्वेश्चन। ज्योमेट्री के अंदर आपके 4 से 5, आप कह सकते हो बेटा 6 to 7 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क एंड एलसीएम एसएफ के 4 से 5 क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपके नॉर्मल यूनिट कन्वर्जन तो है ही, उसके साथ टेम्परेचर का रिलेटेड आपका कन्वर्जन भी आएगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, इसके प्रीवियस ईयर में भी 2 क्वेश्चन आए थे। बेटा अप्रोच क्या रखनी है, तो क्लास 6 के अंदर सबसे पहले देखा जाए तो बेटा स्टार्ट करना है क्वेश्चंस को आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन साथ। क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम आते हैं रोमन नंबर्स। क्वेश्चन हो गया 1 सेकंड में। परसेंटेज के क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी, उसका परसेंटेज निकालना है, या 2 परसेंटेज का आपस में कंपैरिजन दे रखा होगा। यूनिट कन्वर्जन सिंपल, आपको सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन पता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों। और आप चाहो तो बेटा डेटा हैंडलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने का पीछे रीजन क्या है, सर बाकी नहीं करने, नहीं करने हैं बेटा। इनके क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, तो एक बार आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे आपने 10 क्वेश्चन ऑन द डॉट सही कर दिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ओके कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये चैप्टर्स वो होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप बाकी क्वेश्चन भी इजीली कर लेंगे। रीजनिंग क्लास 6 के अंदर बेटा नॉन वर्बल से स्टार्ट करनी होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि आंसर आंखों के सामने होता है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आंसर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी सी बात है बेटा। नॉन वर्बल पे क्या इमेज दिख रही है, आंसर मिलेगा तो हाथों हाथ मिल जाएगा। ओके, नाउ मैथ्स के क्लास 9th के अंदर कैसे अप्रोच करना है बेटा, देखो स्टार्ट करना है क्वेश्चंस आपको सेम नंबर सिस्टम के साथ स्टार्ट करना है। परसेंटेज, रेशियो, ज्योमेट्री, बेटा ज्योमेट्री के अंदर गिनी चुनी थ्योरम्स है या गिने चुने कॉन्सेप्ट, आप उससे क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो, या आप रेशियो से कर सकते हो। हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा भी है डायरेक्ट आप ऑप्शंस की अप्रोच कैसे रखते हैं। परसेंटेज और नंबर सिस्टम आप स्टार्ट कीजिए इसके अंदर।
किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल है, डोंट वेस्ट मच टाइम इन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया, हो गया, गुड, नहीं हुआ, स्किप इट, आप वापस आगे कर सकते हो बेटा। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन आए, आपको चौथा नंबर सवाल नहीं आया, आपने 10 मिनट खराब कर दिए, स्किप दैट क्वेश्चन। आपको जितना हो सके ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। एक बार आपको लगता है मैंने 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब भी मेरे पास टाइम बचा है, अब आप आराम से टाइम दीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। स्किप द क्वेश्चन आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट। बेटा सेकंड अटेम्प्ट के बाद तो क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाना है। ईगो पे मत ले लेना कि सर मेरे से हुआ क्यों नहीं, मैंने पढ़ रखा है। आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन अगर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, स्किप कर बेटा, वापस आ जाएंगे ना, उसके चक्कर में आगे पेपर क्यों खराब करना। ओके, सिंपल क्वेश्चन क्लास 6 के अंदर देखा जाए तो बेटा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके पास। द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन अ सिटी 4 months is 2.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज रेनफॉल। अगर एवरेज निकालना है क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, तो चारों वैल्यू को ऐड करना है, 4 से डिवाइड करना, आ गया आंसर बेटा एवरेज क्वेश्चन हमारा। देखो रीजनिंग के अंदर आपका सैंपल क्वेश्चन, टीम को कोड कर रखा हमने 78026, चाइल्ड को कोड कर रखा हमने 53417, तो डीलर को कैसे कोड करेंगे। हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में आपसे क्या कहता हूं, स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन की तो चेक करो कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है। तो आपने देखा जो हमारा वर्ड बना है ना डीलर, वो ऊपर जो 2 वर्ड्स दे रखे हैं ना, उन्हीं से अल्फाबेट से मिलकर बना है। देखो बेटा DEALER, ये सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, L आपको इसके अंदर मिल जाएगा, यानी डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो जहां कहीं भी डी होगा उसका कोड सेम होगा। देखो बेटा यहाँ पे डी का कोड कितना है 7 है, तो यहाँ पे भी डी का कोड कितना होगा 7, तो हमारे आंसर में भी कितना होगा 7। ऐसे ही आप सारे अल्फाबेट्स का जो कोड दे रखे हैं लगाइए, आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लास 9 के क्वेश्चन की बात करें बेटा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को बेटा 15 डेज में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60, 12 की टेबल में 5 टाइम, 15 की टेबल में 4 टाइम, ये आ गया एफिशिएंसी। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क 60 है, दोनों मिलके बेटा 5 + 4 9 काम करते हैं, 60 डिवाइड बाय 9 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे सैंपल क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर में कैसे आपके क्वेश्चंस आए थे। सो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, जय हिंद।